जरा सा झूम लूं मैं ना रे बाबा ना, जरा सा पढ़ लूं मैं हरे बाबा हाँ। मैं चली फेडरलिज्म की दुनिया में, सर मैनू फेडरलिज्म पढ़ाना। हरे बाबा हाँ मैं तुझे फेडरलिज्म पढ़ाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस मरहावरा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म के बारे में। आपने तो ट्रेलर देख ही लिया होगा पावर शेयरिंग में। अभी तो पिक्चर की शुरुआत है, इधर उधर देखने की क्या बात है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा दिलवाला। ये टॉपिक जो है भैया ये है फेडरलिज्म, तो डरने की क्या बात है। तो चलो देखो इस पे नज़र मारो। पहला जो यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज अ फेडरलिज्म, है ना। इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को बात करेंगे। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि भैया फेडरलिज्म होता क्या है। तो देखो जरा इधर क्या होता है। हमने कहा कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच पावर इज डिवाइड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी। क्या बोलोगे जी? सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो बहुत ही प्यारा डेफिनेशन लिखा गया है ना। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों कि मान लीजिए कोई एक क्या है, एक कंट्री है ना। क्या है? कंट्री है। पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं फिर इसको समझ जाएंगे, है ना। हलवा है तो ये कंट्री है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं, ठीक है। ये भी बच्चे हैं छोटे छोटे से। तो ये कहने का प्रयास किया जा रहा है, फेडरलिज्म कहता है कि कुछ पावर भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। किसके पास? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सम पावर हैज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पावर हैज ए स्टेट गवर्नमेंट। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, है ना। बहुत ही इजी टॉपिक है, हलवा, ठीक है। यानी एक क्या होगा, कंट्री होगा। उसी कंट्री में भैया एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसी में आपका एक स्टेट गवर्नमेंट होगा और दोनों के पास कुछ ना कुछ पावर शेयर किया जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी आपने तो ट्रेलर देखी है, अभी पिक्चर की शुरुआत है। क्योंकि आपने पढ़ लिया था पावर शेयरिंग में कि पावर को शेयर किया जा रहा था। जैसे मान लो कि आपकी मम्मी है और डैडी जी हैं, तो घर के काम के लिए भैया कुछ मम्मी के पास पावर होता है, बाहर के कामों के लिए कुछ डैडी जी के पास पावर होता है। यानी पावर को शेयर करना ही भैया फेडरलिज्म कहते हैं। उसी बात को तो यहाँ इंग्लिश में लिख दिया गया है कि फेडरलिज्म में जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, है ना, इन विच पावर इज डिवाइड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और इसमें क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया। दोनों के पास क्या है भैया, कुछ ना कुछ पावर है ना। अब देखो ये जो फेडरलिज्म है इसके पास दो प्रकार के गवर्नमेंट है। देखो फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कितने प्रकार के? तो देयर आर टू टाइप लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, इन फेडरलिज्म। पहला होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी बात हो रही है भैया? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और सेकंड में जो होता है दोस्तों वो होता है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसी बात को ऊपर में बताने का प्रयास किया गया था कि एक हमारे पास कंट्री होगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे और कुछ स्टेट बच्चे होंगे, है ना। यानी नन्हे मुन्ने से प्यारे से बच्चे होंगे और दोनों के पास कुछ ना कुछ पावर होगा, ठीक है। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब देखो ये इसका दोनों का काम क्या। जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में कोई दो लेबर आता है, तो दोनों लेबर का अलग अलग काम है। कोई ईटा ढोएगा, कोई बालू ढोएगा, यानी दोनों लेवल का डिफरेंट काम है। उसी प्रकार सर इसका भी बता दो ना। तो देखो बता देता हूँ। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, तो देखो समझने का प्रयास करना। सेंट्रल
गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमन नेशन इंटरेस्ट that makes defense law and पुलिस लॉ, ठीक है, एटोसेक्ट्रा। देखो जी, इसका काम क्या है, ये जो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन भैया का काम क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि आप जो नेशन का जो गवर्नमेंट लॉ है ना वो बनाएंगे, यानी वो सभी स्टेट में भी लागू होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर हर लॉ जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए वो स्टेट गवर्नमेंट पे लागू हो, है ना। कुछ ऐसे भी लॉ हैं जो कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। लेकिन किस किस को बना सकता है भैया, यहाँ पे बात उठती है। तो अभी दो ही जान लो, आगे मिलेगा, है ना, टाइप तो इसका पढ़ेंगे। मान लो कि जैसे डिफेंस लॉ हुआ, पॉलिटिक्स लॉ हुआ, है ना, इसको ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बना सकता है। तो सर इसी तरह हलवा अंदाज में सर ये स्टेट गवर्नमेंट का भी काम बता दो ना, तो मैं बता देता हूँ। देखो जरा इधर, इसका यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग डे टू डे स्टेट। देखो ये भी बहुत ईजी है ना, इसमें सबसे पहले वर्ड मीनिंग समझने का प्रयास करो। यहाँ पे क्या लिखा गया है, एडमिनिस्ट्रिंग। इसका मतलब होता है कि राज्यों का काम करना। जैसे मान लो कि ये क्या था कि एक तुम्हारा कंट्री था, इसमें छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे। तो ये जो स्टेट है भैया, स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये एवरी डे अपना काम करता है इसी स्टेट के अंदर, ठीक है। तो इसी बात पे सर एक शायरी भी सुना दो ना, तो सुना देता हूँ। क्या कहते हो, देखो जरा आपकी मन, है ना। भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा, है ना। भाग्य पहले ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। तो हमेशा लगन के साथ लगे रहिए, जज्बा रखिए, है ना। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो कि आप जब मेहनत करेंगे तब वो सक्सेस देगा। तो देखो यहाँ तक तो समझ आया। तो सर स्क्रीन शॉट भी ले लूँ, तो ले लो, बिल्कुल ले सकते हो। चलो देखिए यहाँ तक तो समझ आ गया। अब दोनों के पास देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि बोथ दिज लेवल ऑफ गवर्नमेंट enjoy power independent of other। देखो ये क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट है ना और स्टेट गवर्नमेंट था, दोनों के पास क्या था, कुछ ना कुछ पावर था, ठीक है। वही बात को मैंने यहाँ पे इंग्लिश पे लिख दिया है। जैसे सम पावर क्या होता है भैया, मम्मी जी के पास है कुछ पावर, पिताजी के पास है, और दोनों के पास खुद का अपना क्या होता है, पावर होता है ना। उसी बात को इंग्लिश में लिख दिया गया है। अब देखो ये तो बात थी फेडरलिज्म की। अब सर यूनिटरी गवर्नमेंट का भी बता दो ना, तो बता देता हूँ, है ना। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हमेशा अपने आप से लड़िए, ठीक है, मन को जिंदा करिए। देखिए अब बात करेंगे, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिटरी गवर्नमेंट। क्या होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, तो देखिए इन यूनिटरी गवर्नमेंट ये कहता है दोस्तों कि देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट
सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, है ना, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो ये डायरेक्टली अपोजिट होता है फेडरलिज्म से, यानी क्या है तो इनवर्सली भी बोल सकते हो। कैसे सर, आपने तो कह दिया, मुझे भी बता दो ना जरा। देखो जरा, इसमें क्या होता है कि मान लो ये एक कंट्री है, क्या है जी, कंट्री है, और इसमें कोई अभी स्टेट नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयास करो। जैसे उसमें कुछ पार मम्मी जी के पास था तो कुछ पार पिताजी के पास था, लेकिन जब भैया इंटर कर दिए ग्रैंड फादर, कौन इंटर कर दिया, ग्रैंड फादर, यानी जब दादाजी इंटर कर दिए तो ना तो अब चलबो मम्मी को, ना चलबो अब फादर को, तो अब किसकी सरकार चलबो, तो ग्रैंड फादर को, है ना। यानी अब जो कहेंगे दादाजी बैठो तो बैठो और उठो तो उठो। यानी मान लो इसमें अगर कोई स्टेट बन भी जानता है यूनिटरी गवर्नमेंट में, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ग्रैंड फादर यहाँ बोल दिए हैं समझने के लिए। तो ये सी जी से डिनोट कर दे रहे हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, समझ जाइएगा। तो देखिए ये कहेगा स्टेट वालों को बैठो तो बैठेगा, कहेगा उठो तो उठेगा, कहेगा नाच मेरी रानी तो नाचेगा, है ना। तो यहाँ तक तो समझ आ गया। उसी बात को यहाँ पे लिख दिए हैं कि देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक ही प्रकार की सरकार होगी। अब की बार, है ना, सेंट्रल सरकार, तो इसमें सिर्फ सेंट्रल सरकार ही होगी। तो ये तो समझ आ गया। सर ये सब यूनिट का मतलब क्या, सब यूनिट का मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट इट इज डिनोटेड बाई S.G, है ना, समझ जाइएगा। एस का मतलब स्टेट, जी का मतलब गवर्नमेंट, है ना, यानी राज्य सरकार हिंदी में बोले तो देख जरा इधर, देख। तो यहाँ तक तो आपको भैया समझ आ गया होगा कि इसमें एक ही प्रकार का गवर्नमेंट होता है जो कि पूरे कंट्री को चलाता है, उस वही होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म में क्या होता था कि पावर शेयर होता था, लेकिन इसमें ये कहता है कि पावर नहीं शेयर करेंगे, मैं शेर ना सवा शेर, मुझे कहना भैया गब्बर शेर, और उसमें कहता था लोग कि मैं शेर तो तुम सवा शेर, है ना, लेकिन इसमें ये गब्बर शेर ही बन जाएगा। चलो आपकी मन बन जाओ, हमारी क्या जाती, है ना जी, हमें तो पढ़ना है। चलो यहाँ तक तो समझ आ गया, आई होप। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। आप तो बहुत समझदार हो, इस बात को समझ ही गए होंगे, बिल्कुल समझ गए हैं। थोड़ा बहुत हिंदी बता दो सर, बिल्कुल बता दिया जाएगा, है ना। अब डरने की क्या बात है जब हम आपके साथ हैं। तो देखिए ये बोला गया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ऑर्डर पास कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो सर ये भी बता दो कि फेडरलिज्म का कि यूनिटरी में, तो ये जो पॉइंट है ये यूनिटरी का लिखा जा रहा है ना। यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए ऑर्डर पास कर सकता है, कहेगा कि आपको ये काम करना है तो करना पड़ेगा, है ना, कहेगा कि उठो तो उठना पड़ेगा, कहेगा नाच मेरी रानी तो नाचना पड़ेगा, है ना। तो इसमें यही क्या है, गब्बर शेर है। अब देखो इसके बाद फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, फेडरलिज्म में इसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो किस में बात होगी, तो इन फेडरलिज्म, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, फेडरलिज्म सरकार की, है ना, यानी पिक्चर नहीं, अब टेलर की बात होगी। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। देखो जी क्या लिखा गया है, इसमें ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि फेडरलिज्म में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ये भैया जाता है बाहुबली बनने, तो ये सावा बाहुबली बन जाता है, कहता है कि तेरी बात मैं न मानबो, है ना। यानी इसमें क्या होता है कि ये बात नहीं माना जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा तू नाच मेरी रानी तो नहीं नाचेगा, कहेगा चलो दूर हटो, है ना। तो यहाँ पे यही बात समझाया जा रहा है कि मान लो कि ये क्या है, एक कंट्री है, इसमें कुछ स्टेट है, नन्हे से मुन्ने से बच्चे,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको उठने को कहेगा तो नहीं उठेगा, कहेगा बैठने को तो नहीं बैठेगा, है ना। कुछ ऐसे पावर हैं जो फॉलो करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ इनके पास भी पावर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कैंसिल कर सकता है, तो सर वो भी बता दो ना। तो देखो भाई, सब्र का फल मीठा होता है ना। आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो टॉपिक दे रहे हैं उस के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि डिफरेंट बिटवीन द फेडरलिज्म एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो जो जो बात आपको बताया गया है इस बात को लिख देना, ठीक है। और एक पॉइंट इसका है, देखो जरा, है ना। देखो क्या कहता है, कहता है कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर सेपरेटली टू एंसरेबल टू पीपुल। देखो फेडरलिज्म में क्या होता है कि दोनों के पास तो पावर है ना। तो ये दोनों किसको जवाब देगा, है ना। अगर कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो ऐसा मन थोड़ी ना है कि ये कहेगा कि नहीं मैंने मान लो कि ये रूल बना दिया तो तुमको ये फॉलो ही करना पड़ेगा, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगा स्टेट गवर्नमेंट की नहीं, अब मैं रूल बना देता हूँ कि क्रिकेट क्या करना है, बैट से नहीं हाथ से खेलना है ना। तो इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो नहीं करेगा। तो ये किसको जवाब देगा, पीपल को, कि क्यों खेलना है ना। कारण भी देना पड़ेगा कि इसलिए खेलना है, वाई, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा वाई, तो इन लोगों को बताना पड़ता है पीपल को भैया। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन आता है सीबीएसई, बड़ी ही दमदार धुएंधार क्वेश्चन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर कौन सा क्वेश्चन, तो देखो जरा इधर, व्हाट आर की ऑफ फेडरलिज्म, है ना। ये बहुत ही धुएंधार क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर आपने उल्टा चश्मा लगाया है, सर सीधा लगा लो ना, बाबा रे बाबा, इसकी का मतलब सर फेडरलिज्म में बता दो ना। तो देखो मैं सीधा भी लगा देता हूँ और डरने की क्या बात है, इसका फ्यूचर रोल भी बता देता हूँ, बाबा रे बाबा। देख जरा, तो पहला बच्चों इसका कंडीशन है फेडरलिज्म का, ये कहता है कि देयर आर टू और मोर लेवल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो ये कब कब कहोगे कि भैया फेडरलिज्म है ना, तो ये उसी का कंडीशन है। जैसे मैंने उल्टा चश्मा लगाया तो कहा बाबा रे बाबा सीधा लगा दो ना, तो फेडरलिज्म कब कब कहोगे तो ये कंडीशन बता दो ना। तो देखो बता देता हूँ, देखो जरा इधर, तो ये कहता है कि देयर आर टू और मोर लेवल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें दो या दो से ज़्यादा गवर्नमेंट होंगे, है ना। और ये 17 की सरकार होगी, टायर्स मतलब 17 की सरकार, पहला ये कंडीशन है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, सब पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करवा दूंगा। अब देखो दूसरा पॉइंट कहता है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, different types of government have their own jurisdiction in specify matter legislation और taxes। देखो जी, देखो क्या मैंने कह दिया, जरा इसको समझ लो प्यार से। देखो ये बोला गया ना कि इसमें क्या होगा, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होगा, है ना। तो कौन कौन सा सर डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, टायर्स देखो 2 प्रकार के, है ना। अभी समझ लो, ये मान लो कि एक कंट्री है ना, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी भैया होगा और स्टेट गवर्नमेंट भी होगा। क्या कहते हो नन्हे मुन्ने से बच्चे, पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब देखो यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया जा रहा है ना कि देखो कुछ पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है ना, कुछ मम्मी के पास, कुछ पापा के पास, है ना। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ स्टेट के पास पावर तो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। कहता है कि मुझे ना तुझे डरने की क्या बात है जब दोनों के पावर हमारे साथ है,
तो वही बात यहाँ पे है, देख जरा इधर, है ना, देख देख, तो डरो मत, समझो, बहुत ईजी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से मिलेगा, है ना। फिर से लॉ कौन कौन सा बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस लॉ को बना सकता है ना, स्टेट गवर्नमेंट किस लॉ को बना सकता है, ये भी फेडरलिज्म का फ्यूचर ही है। थर्ड पॉइंट भी सर इसी तरह बता दूँ ना, तो बता देता हूँ जी, देख जरा इधर। थर्ड पॉइंट कहता है जुडिक्शन डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन स्पेसिफाइड मैटर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। देखो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता दिया गया है कि किसको कहाँ से पावर मिला है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि ये मान लीजिए कि ये क्या है, आपका कंट्री है, इसमें नन्हे से मुन्ने से लाल लाल श्याम लाल, है ना, प्यार लाल, है ना, नाच मेरी रानी वाली लाल, सब है। तो किसको कहाँ से टैक्स मिलेगा, किसको कौन लॉ बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ये पेज में नहीं लिख के दिया जाता है कि भैया तुम इसको बना लो, तुम उसको बना लो, है ना, ये सब मीठा है तुम उसको खा लो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मेंशन है, उसी बात को फॉलो करना पड़ता है। यानी गब्बर शेर वाला, गब्बर शेर भैया हो गए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो फोर्थ पॉइंट समझो, है ना, फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। परियों के पीछे मत भागो, जिंदगी बिगड़ जाएगी। अगर सेवा ही करना है तो माँ बापों की करो, तुम्हारी भी उम्र बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो फोर्थ पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। देखो जरा इधर देखो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। हलवा है ना सर, आपने तो हलवा बना दिया। जी हाँ दोस्तों, देखिए, कंसेंट बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट consent both level of government is required to change fundamental provisional to constitutional। अब देखो ये ससुरा सब झगड़ा कर लिया है ना। देखो क्या 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 कहने का प्रयास किया जा रहा है ना। इसका मतलब होता है कि अनुमति, है ना, दोनों के अनुमति से। देखो किसका मतलब, कंसेंट का मतलब कहने का प्रयास किया जा रहा है ना कि मान लीजिए भैया ये आपका कंट्री है, क्या है जी दोस्तों, एक कंट्री है ना। यानी ग्रैंड फादर वाली की बात नहीं है, नहीं, फेडरलिज्म की बात है। अभी समझो प्यार से, है ना, सब्र का फल मीठा होता है। देख जरा तो इधर, है ना, नज़र ना मार इधर उधर, इधर ताक ले, ये लाइफ में काम देगा आपके। देखो जरा इसमें क्या है भैया, ये आपके छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे हैं, है ना, स्टेट वाले हैं भैया। चलो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर, कुछ स्टेट गवर्नमेंट। अब इसके पास कोई मान लो कि लॉ बनाना चाहता है, कहता है कि मान लो कि ये घोड़ा है, तो घोड़ा टुगरुक टुगरुक नाच रहा है, तो अब कह रहा है टुगरुक टुगरुक नहीं, अब उड़ के नाचना चाहिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है नहीं, उड़ के नहीं नाचेगा, घोड़ा जाए टुगरुक नाचेगा। तो इसमें तो झगड़ा हो गया, है ना। तो ये झगड़ा हो गया, तो इसको कौन निपटाता है, तो ये भी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो सर बताता कौन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये बात लिखा गया है, ये भी तो बता दो ना। तो देखो बता देता हूँ, देखो जरा इधर, है ना, पापा की परियों की तरह नहीं उड़ना है। देखो ये बताता है द सुप्रीम कोर्ट was an act एम्पायर, है ना, थर्ड एम्पायर फर्स्ट एम्पायर जो समझ लो भैया, है ना। कहता है आउट तो आउट, है ना, कहता है नो बॉल तो नो बॉल, तो इसकी काम है। तो सर इसके किताबी भाषा में भी बता दो ना, बता देता हूँ। देखो द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर, है ना, इफ डिफ्यूट्स राइज
फ्रॉम डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो, है ना, देखो क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही इजी है ये तो, है ना। मान लो कि ये दोनों झगड़ा कर रहा था सब ससुरा, है ना, तो ये क्या कहेगा, कहेगा कि नहीं भैया, ये जो बारका पेजवा है ना आर्टिकल्स वाला, इसमें लिखा है कि घोड़ा नीचे ही से चलेगा, टुकरुक टुकरुक पापा की परियों की तरह ऊपर से नहीं उड़ेगा, तो ये मानना पड़ जाता है। तो यही होता है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुपर से भी ऊपर वाला काम सुप्रीम कोर्ट, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब देखो ये 5 पॉइंट हो गया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। सर आप तो बहुत ईजी बता दिए, चलो अच्छी बात है ना, आप लोग के साथ है जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। चलिए अब नंबर 5 6 पॉइंट है ना। देखो अब मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, तुम डिफिनीशन बना लेना, ठीक है, बहुत अच्छे लड़के हो सब। देखो जरा, ये 6 पॉइंट कहता है ना कि रेवेन्यू ऑफ रिसोर्स, यानी कौन सा रिसोर्स कहाँ से लेगा और कहाँ बेचेगा। सर ना मैं लूँ ना तू लूँ, आप लो तो कौन लेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेगा, है ना। तो कहाँ कहाँ से लेगा, देखो मान लो कि ये क्या है, एक कंट्री है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है ना, और यहाँ पे मान लो रिसोर्स है, तो क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा कि स्टेट गवर्नमेंट लेगा, है ना। तो ये बात जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ना। समझो समझो समझो, है ना। अब नंबर 6 पॉइंट देखो जी, देखो 7 है, सॉरी, फेडरलिज्म हैज ड्यूल सिस्टम। भैया ये ड्यूल सिस्टम है ना, जैसे लाइट क्या होती है, दोगलीपन दिखाती है ना, उसी प्रकार ये भी ड्यूल सिस्टम है, दोगली सिस्टम। अब कैसे, तो इसको भी आगे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए